आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 28। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, बी लेक्टोमीटर, सी थर्मामीटर, डी एनीमोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर के द्वारा वाहनों का वेग मापा जाता है। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। थर्मामीटर के द्वारा ताप और एनीमोमीटर के द्वारा पवन वेग मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 गैस एजेंसियों के द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। ऑप्शन ए द्रव, बी गैस, सी ठोस, डी एक घोल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन व ब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर 3 मिनमाता रोग का प्रकोप द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था। किसके कारण? ऑप्शन ए सीसा, जिसे हम लेड कहते हैं, बी आर्सेनिक, सी कैल्शियम, डी पारा मरकरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। मिनीमाता रोग पारे मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। मानसिक नियंत्रण खोना, आंशिक लकवा और बोलने में दुर्बलता मिनीमाता रोग के कुछ लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रमेह, बी टिटनेस, सी हैजा, डी मस्तिष्क कोप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मस्तिष्क कोप। मस्तिष्क कोप इंसेफेलाइटिस के नाम से जाना जाता है, को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। यह क्यूलिक्स मच्छर के काटने से फैलता है। कौन से मच्छर से? क्यूलिक्स मच्छर से। क्वेश्चन नंबर 5 भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रैनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? ऑप्शन ए भाग 1 और भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4 और भाग 5, ऑप्शन सी भाग 1 और भाग 2, ऑप्शन डी भाग 3 और भाग 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 3 और भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 3 जिनमें मौलिक अधिकार का वर्णन है और भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, को प्रोफेसर ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, बी महाधिवक्ता, सी राज्यपाल, डी महान्यायवादी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता। संविधान के आर्टिकल 167 के तहत राज्य सरकार के विविध महासलाहकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अन्य सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी उस राज्य की विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 या आर्टिकल 169 में उल्लेखित किया गया है कि विधान परिषद के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया है तथा इसके विघटन का अधिकार भी संसद के पास ही है। क्वेश्चन नंबर 8 आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध क्या? ऑप्शन ए चिकित्सक, बी चित्रकार, सी खगोलवेत्ता, डी वैज्ञानिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टीयम ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया? ऑप्शन ए हुमायूं, बी मोहम्मद घोरी, सी आदिल शाह, डी बाबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया।
क्वेश्चन नंबर 10, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? ऑप्शन ए पंजाबी, बी तेलुगु, सी बंगाली, डी मराठी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मराठी। 4 जनवरी 1881 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था। प्रकाशित कब हुआ था? 4 जनवरी 1881। 4 जनवरी 1881 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? ऑप्शन ए देवीलाल, बी एमजी रामचंद्रन, सी जयप्रकाश नारायण, डी बीजू पटनायक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने भूमि सुधार के लिए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में जुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 12, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी। किसने? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी शिवराम राजगुरु, सी अशफाक उल्ला खां, डी यतीन्द्रनाथ दास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में हुई थी। इसे लूटने की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए परिवहन, बी दुग्धालय, सी जूते का कारखाना, डी बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुग्धालय। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत उन सभी आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? ऑप्शन ए श्रम अर्थशास्त्र, बी विपणन अर्थशास्त्र, सी मौद्रिक अर्थशास्त्र, डी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। इनका जन्म कोलकाता के शांति निकेतन में हुआ था। इन्हें पुरस्कार कब दिया गया था? 1998 में। क्वेश्चन नंबर 15, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंधी, बी पर्वतीय वर्षा, सी संग्राहक वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्वतीय वर्षा। जब नम हवा के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है तब नम हवा ऊपर उठ जाती है जिससे वह ठंडी हो जाती है और ठंडी होने के कारण इनमें संघनन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, बी ध्रुवीय उच्च वायु भार, सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, डी अनियतवाही हवाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? ऑप्शन ए वायु की गति, बी शरीर का ताप, सी सागर की गहराई, डी भूकंप की तीव्रता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन ए गंगा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी सतलज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए डल झील, बी लोकटक, सी चिल्का, डी बुलर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुलर झील। बुलर झील जो कि कश्मीर में है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1688, बी 1998, सी 1988, डी 1788। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1688। 29 सितंबर 1688 को भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। कहां पर? मद्रास में।
क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए जहांगीर, बी हर्ष, सी बाबर, डी हुमायूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। यह चित्रकला का कुशल पारखी था तथा इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन ए बिरहा, बी रसिया, सी चैती, डी कजरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कजरी। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में सावन महीने में महिलाओं के द्वारा प्रमुखता कजरी लोकप्रिय गीत गाया जाता है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 23, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ऑप्शन ए बिठूर, बी सीतापुर, सी वाराणसी, डी इलाहाबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिठूर। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, कब? 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा मिलकर की गई थी। 2007 के 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। क्वेश्चन नंबर 25, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, बी वन्य जैव विविधता संस्थान, सी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, डी वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत 1991 में हुई। कब हुई? 1991 में। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, बी डी भट्टाचार्य, सी यूएस राव, डी यूरी गागरिन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भारत के प्रथम तथा विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे और गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री 1961 है। क्वेश्चन नंबर 27, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए फ्रैंक, बी लोटी, सी तेंगे, डी सेकेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेंगे। कजाकिस्तान क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रारंभ में यह देश सोवियत संघ का हिस्सा था और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना तथा मुद्रा तेंगे है। क्वेश्चन नंबर 28, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 7, बी 4, सी 11, डी 6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। पोलो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है जिसका उद्देश्य विरोधी टीम के विरुद्ध गोल करना होता है। इसके प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1987, बी 1978, सी 1992, डी 1994। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में दीर्घकालीन जीवन सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई। हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए इनसेट ए, बी अर्ली बर्ड, सी टेलस्टार फर्स्ट, डी
मोलनिया फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेलीस्टार फर्स्ट। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलीस्टार फर्स्ट है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। ऑप्शन ए सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, बी खीरी एवं संत रविदास नगर, सी लखनऊ एवं बागपत, डी कानपुर देहात एवं ललितपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खीरी एवं संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है ये हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए बिजनौर, बी मेरठ, सी सहारनपुर, डी जेपी नगर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। ऑप्शन ए बुलंद दरवाजा, बी रूमी दरवाजा, सी लखी दरवाजा, डी दिल्ली गेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक स्थल से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफाउद्दौला ने 1784 ईस्वी में कराया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। ऑप्शन ए रसिया, बी सावनी, ठुमरी, डी कालबेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान में प्रचलित परंपरागत संगीत नृत्य शैली है, जबकि अन्य सभी उत्तर प्रदेश की संगीत नृत्य शैलियां हैं। कालबेलिया नृत्य सपेरों की एक जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर्फ महिलाएं शामिल होती हैं तथा पुरुष केवल वाद्य बजाते हैं और कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में नारादेही अभयारण्य और दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के दमोह जिला में स्थापित होगा। ध्यातव्य है कि बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 23 नवंबर, बी 25 नवंबर, सी 26 नवंबर, डी 28 नवंबर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर 2023 को मनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए परिवहन व्यवस्था का विकास करने के लिए जागरूक करना था। इस बार इसकी थीम सतत परिवहन सतत विकास थी। थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम सतत परिवहन सतत विकास थी। ध्यातव्य है कि 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन ए अंकोर वाट मंदिर, बी पोम्पेई, सी पेट्रा, डी माचू पिचू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंकोर वाट मंदिर। हाल ही में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। भारत के बाहर स्थित यह सबसे बड़ा मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे खमेर वंश के शासक सूर्यवर्मन ने बनवाया था।
वर्ष 1992 ईस्वी में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इसे शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 38। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए यूएई, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी बहरीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएई। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आयोजन UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा यूएई अबू धाबी में किया गया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विचित्र पहलुओं पर विचार विमर्श करना था। इसकी अध्यक्षता यूएई संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग मंत्री डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर ने की। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।